जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। व्याधिकाहि महामुनि आपने प्रलय आदि सैकड़ों महाविद्वांतों की साधने की सृष्टियां संसार शांति की स्थिति है। ऐसी आपका जब व्यस्ता समय पुत्र भाई या बंधु बांधव वरिष्ठ मित्रों के साथ समागम हुआ और वहाँ पर अनुभव में आ रहे जगत का क्या हाल हुआ उसका तत्व कृपया मुझसे कहें। व्यासवाचानंदन मुने ब्रूहि तत्तद्वं जागतस्य ते किं वृद्धमुरुवृत्तान्त सदनिर्वाण संविदे। मुनिवाच मुनि ने कहा, हे सदाचार में स्वीकार रखने वाले साधु साधु व्यास उसके साथ उस प्राणी का विदेशी बोल उस समय जो अपूर्व वृत्तांत से तुम सुनो तो उसमें बैठने से मेरा आत्मज्ञान का सारा वैभव विस्मृत हो गया। ऋतु वर्षा समय चक्कर काट काट कर दिखने लगे। स्त्री बच्चों पर अति अनुराग रखने वाले तथा आत्मा का कभी मनन न करने वाले मेरे वहाँ पर व्यस्ताश्रम में 16 वर्ष बीत गए। तदश्रीनु ददा साधु तस्मिस्तदा गिरयोदसी अपूर्वैव वृत्तान्ता कोवितो वृत्तस्य। तथा मम च तत्र विस्मृतात्मा चमत्कृते अव्यावर्तत वै काल ऋतुसंवत्सर परात्मनः। इसके बाद किसी समय महातपस्वी आत्मज्ञानी मननशील कोई सामान्य विद्वान अतिथि के रूप में मेरे घर पधारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। इसके बाद किसी समय महातपस्वी आत्मज्ञानी मननशील कोई सामान्य विद्वान अतिथि के रूप में मेरे घर पधारे। मेरे घर पधारे, मेरे घर पधारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैंने उनका खूब सादर सत्कार किया, उसके प्रसन्न होकर किया और तदनंतर विश्राम किया। मैंने बहुत से लोगों के चिल्ले सुख दुख में क्रम का विचार उनसे पूछा। आप महाज्ञानी है, जगत की गतिविधियां आप जानते हैं, क्रोध का तो आप नाम निशान भी नहीं है,
शरद ऋतु में फला की कृषकों का धान अन्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही कर्मशाली जीवों के अशुआ कर्म से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। तो क्या ये सभी लोग साथ ही अशुभ कर्म करते हैं, जिससे कि सबके भक्ष्य और अभक्ष्य को तड़प जाने वाले दुर्भिक्ष आदि को साथ ही जाते हैं। भगवान गौरी बोलो से जाना सी जगतो गति, यस्माद् दृष्ट क्रोधोसी सुखे गृह्णासि तोरतिम्, सुख दुःखान्युपायान्ति कर्म विकर्मशालिनां, शुभाशुभै सत्काले सस्यानिव फलार्थिनाम्। सममेवाशुभं कर्मं किमिमा सकला विदा। कुर्वन्त्यासां यदा यान्ति दोषाः सर्वादये समम्, दुर्भिक्षेण विश्वकापात आदि उपद्रवी सब बख्शे पबख्शे आदि को हड़प जाते हैं। सब लोगों के साथ ही होता है, तो क्या संपूर्ण जनराशि का समान ही दुष्कर्म फलित होता है। मेरा ये प्रश्न सुनकर मेरी ओर देखकर विचार कर हंसते हुए उन्होंने महाराज ने अन्य मनुष्य से होकर अमृत के झरने के समान मनोहर श्लाघ्य वचन कहा। दुर्भिक्षावग्रहोत्पादं सर्वाणि सममेव किम्, धनजालस्य फलति समानाकस्य दुष्क्रिया, विद्याकर्मसमालोके स्मै मानवयुवनः, स उवाच वचो वन्द्याममृतस्य सुन्दरम्। समागतन्य मुनि ने कहा, ये साधु वैरंतस्करण के चित है, यह चित है ऐसा विवेक से संबंध होने पर इस दृश्य का जो सकार है उसे आप भली भांति जानते हैं। ये साधु वैरंतस्करण के चित है, यह चित है ऐसा विवेक से संबंध होने पर इस दृश्य का जो सत असत कारण है उसे आप भली भांति जानते हैं। उसे किससे जानते हैं, ये आप मुझसे हैं। आप कौन हो और कहाँ पर स्थित हो। संपूर्ण आत्मा का स्मरण कीजिए। सो से करने से कहा, कहाँ की और कहाँ पर हूँ, ये दृश्य क्या है, क्या ये सार्वभूत वस्तु है और क्या था ये। अर्थात उक्त विषय में विवेक सामर्थ्य न होने से मुझे चुप हुए देखकर उन्होंने महाराज ने पूर्व जन्म के सब वृत्तांत के साथ उनकी साक्षी आत्मा का स्मरण करने को कहा। अन्य मुनिर्वाच समागतस्य साधु साधु विविक्तान्त प्रकरणे यस्तु कारणम्, सद्भास्य दृश्यस्य कस्मात् जानसि कपिलाम्, सस्मरात्मानोऽखिलं कर्तुं क्वयति दोषीय, त्वां वाक्यमिदं दृश्यं किंसारं किंविदेवजा। इमान मुनि अधिक ये सब केवल स्वप्न मात्र का भान है, ऐसा आप क्यों नहीं जानते। यह सब केवल स्वप्न मात्र का भान है, ऐसा आप क्यों नहीं जानते। क्योंकि मैं आपके लिए स्वप्न न हूँ और आप भी मेरे लिए स्वप्न पुरुष तुल्य हैं। ये जगत निराकार निर्नाम आदि कल्पना शून्य के मात्र रूप कांच की चमक के रूप से जगमग रूप से स्थित है। सो
स्वप्नमात्रमिदं बाले किल कस्मान्न वेत्सिवो अहं स्वप्ननरो यन्ने त्वं स्वप्नं पुरुषो मम त्वं स्वप्नं पुरुषो मम अनाकारमनाद्येमापकर्मम् इदं चिन्मातृकादस्ये काजकर्तव्यम् सर्वव्यापी चिन्मात्रा का ऐसा स्वाभाविक रूप है कि जहाँ पर ये जैसा जानना है वहाँ पर वैसा ही हो जाता है। अर्थात सच चिन्मात्र रूप स्वादिष्ट वेद नाम स्वास्थ्य सर्वव्यापी चिन्मात्रा का ऐसा स्वाभाविक रूप है कि जहाँ पर वो जैसा जानता है वहाँ पर वैसा ही हो जाता है। स्वादिष्ट में वेदना अनुसार सत्पादिक निर्वाह है। रूपमिदृशमेवास्ते चिन्मात्रस्यास्ते कृतं सर्वगस्य यदि दस्ते यत्र विद्याति सत्ययत् ये सब सकारण है। इसी कल्पना करने में सब कुछ सकारण है। जब सब अकारण ही है इसी कल्पना करता है तब सब अकारण है। अर्थात इससे सब वस्तुएं सकारण है अथवा कारण है इत्यादि बानों की भी उसी कल्पना के अनुसार ही होता है। सकारण तो कलनात् सर्वमस्य सकारणम् अकारणं तु कलनादस्य सर्वम् कारणम्। जिस प्राणी के लिए जिस प्राणी के हृदयवर्ती ओज में हम लोग स्थित हैं वो इन प्रदाओं के अर्थात हमारी विराट आत्मा है। तो हमारी चित्त की कल्पना से प्यार भाव को प्राप्त हुआ है। अपनी कल्पना से तो और उनके समान दृष्टि है। अर्थात समष्टि भाव की कल्पना भी हमारे चित्त के अधीन है। आसाम गृणानां तस्मागं विराडात्मा वयभिचिदायस्ते चन्द्रास्मात् चिद्प्रसादिता। इस प्राणी के समान दूसरा भी प्राणी अन्य प्रजाओं का विराट आत्मा होगा ऐसी संभावना होती है। इसलिए हमें वही सुख दुख संपत्ति विपत्ति पुण्य पाप कर्म आदि का भोक्ता रूप से कारण है। इस प्राणी के समान दूसरा भी अन्य प्राणी अन्य प्रजाओं की विराट आत्मा होगा ऐसी संभावना होती है। उस देह में वही सुख दुख संपत्ति विपत्ति पुण्य पाप कर्म आदि का भोक्ता रूप से कारण है। भविष्यत् परोन्यासां विराडात्मा स एव च कारणं सुख दुःखानां भावाभावात्मकर्मणाम्। इस प्राणी के समान दूसरा भी प्राणी अन्य प्रजाओं की विराट आत्मा होगा ऐसी संभावना होती है। उस देह में वही सुख दुख संपत्ति विपत्ति पुण्य पाप कर्म आदि का भोक्ता रूप से कारण है। भविष्यात् परन्यासां विराडात्मा स एव च कारणं सुख दुःखानां भावात्मकर्मणाम्। विराट के विषम निष्पन्नाने वाली धातु विज्ञान से विराट के अंग की समूह का समान दुर्विक्षी अवसर आता है अथवा शांत होता है क्योंकि विराट की जो सत्ता है वही सर्ग की सर्गता है। अर्थात सब लोगों को दुर्भिक्षण वृष्टि आदि सर्वसाधारण दुख में तो जो जिसका स्थूल समष्टि रूप विराट है उसका धातु विकार भेद ही है। विराट धातु विकारेण विषम स्पंदनानि
कलिंगा वैवस्यासे जनजाले वैशवम् दुर्भिक्षा बगहातीद मायादी समे दिवा यस्माद् विराजया सत्ता सा सर्गस्यास्ति सर्गदा। ये सत्पुरुष विराट में जब सब प्राणियों का कतिपय दुष्कर्म के रहने पर जैसे अनेक पेड़ों पर वज्र गिरता है वैसे अनेक परीक्षा सुख दुख आदि का पार गिरता है उन प्राणियों का एक ही समय में परिपाक प्राप्त हुआ दुष्ट कर्म भी उसमें काकताई वसाधु केशु थी दुष्ट कर्म शुरू सर्वं पदति दुखादि पादते सनीला। कर्म कल्पना से चित कर्म फल भागिनी होती है, यदि चित कर्म की कल्पना से निर्मुक्त हो तो कर्म फल भागिनी नहीं होती। अर्थात वैसा कर्म आदि चित से ही परिकल्पित होता है तो चित उक्त कर्म फल भागिनी होती है, अन्यथा नहीं होती। कर्म कल्पना से चित कर्म फल भागिनी होती है, यदि चित कर्म की कल्पना से निर्मुक्त हो तो कर्म फल भागिनी नहीं होती। अर्थात वैसा कर्म यदि चित से ही खाली कल्पित होता है तो चित उक्त कर्म फल भागिनी होगी, अन्यथा नहीं होगी। कर्म कल्पनया संवित कर्म फल भागिनी कर्म कल्पना योग मुद्रा न कर्म फल भागिनी। जहाँ बज्र कल्पना तोड़िया घनी जैसी उदित होती है, जहाँ बज्र कल्पना तोड़िया घनी जैसी उदित होती है वहाँ वो कल्पना वैसा ही सहेतु की कल्पना से सहेतु का हेतु की कल्पना सहेतु होती है। या यथा देती कल्पना अल्पा अथवाधिका तथैवास्ते सहेतुकम हेतुकम। स्वप्न नगर में सहकारी कारण आदि का कोई कारण नहीं है। स्वप्न के नगर में सहकारी कारण आदि कोई कारण नहीं है, इसलिए वो स्वप्न नगर आदि अगर चेतन मंगलमय परम ब्रह्म ही है। अर्थात केवल सहित मानने से स्वप्न से घड़े आदि का सहित उठता नहीं। नास्तेव स्वप्नमये कारण सहकारी कारणादि पुरे तस्माद् दर्शनादि शिवं चेतनमदरं परं ब्रह्म। इस स्वप्न में कोई तो बिना कारण के प्रतीत होता है, चूंकि सत असत रूप है, अतएव शून्य में क्या भूत है। इस स्वप्न ब्रह्मो नाम भांति कश्चित् कारणम् कश्चित् कारणो भाति शून्ये सदसदात्मकम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। स्वप्न की सकल परिधियों का काकताली के समान भान होता है, उन्हीं की तुल्य होने के कारण ये विस्तृत जगत चित या स्वप्न से भिन्न नहीं है। अर्थात स्वप्न जगत में उत्तर न्याय तुल्य प्रतीत होने से अर्थात स्वप्न जगत न्याय तुल्य प्रतीत होने के कारण ये जानना चाहिए काग्रतालीयवद्भाति स्वप्ना सकल संविदा ताभ्यस्तुल्यो फलं भस्वा नान्यजगदिदं जलम्। यहाँ जिसकी सकारण प्रसिद्ध है वह सकारण कहा जाता है।
और जो कारण पेन प्रसिद्ध है वो कारण कहता है। अर्थात यह सकारण और अकारण जो प्रसिद्ध भी स्वप्न के सदृश व्यवस्थित सदृश ही व्यवस्थित है। सकारणतया रूढ़मिह ये सकारणम् अकारणतया रूढ़मिह तत्कारणम्। श्री राम जय राम जय जय राम। स्वप्न में कार्य कारण रूप कर्म से उदित वस्तु केवल स्थिति का भान ही है। ऐसा निर्णय जागृत नामक स्थूल प्रपंच का भी समान ही है। इस कारण ब्रह्मवेत्ता सारा का सारा प्रपंच परम ब्रह्म ही ऐसा समझते हैं। स्वप्न में कार्य कारण रूप क्रम से उदित वस्तु केवल स्थिति का भान ही है। ऐसा निर्णय जागृत नामक स्थूल प्रपंच का भी समान ही है। इस कारण ब्रह्मवेत्ता जन सारा का सारा प्रपंच परम ब्रह्म ही से समझते हैं। कार्ये कारणमय क्रमोदितम् स्वप्न एव स्थितिभानमातृकम् जाग्रताख्ये महस्वभावकम् तेन साधोतिनं ब्रह्म। ये महामति उत्तर शंका का उत्तर आप सिखाता हूँ, आप सुने। ये पदार्थ कौन है जिन्हें आप सत्य कारण वाले मानते हैं? स्वभावों के सत्य कारण से आपका क्या मतलब है? क्या सत्य स्वभाव वालों का सत्य कारण आपको अभिष्ट है या मिथ्या स्वभाव वालों का सत्य कारण? क्या सजातियों का सत्य कारण आपको अभिष्ट है या जातियों के सत्य कारण? प्रथम दोनों पक्षों में ब्रह्म से ब्रह्म ही उत्पन्न होगा, न कि जगत। उससे दोनों पक्षों में ब्रह्म से उत्पन्न की योग्यता सिद्ध न होगी, जगत या कारणता ही सिद्ध हुई। फिर आपने क्या सिद्ध किया? पूर्वोक्त सभी पक्षों में हम आपसे पूछते हैं कि आकाश का क्या कारण है? प्रथम दोनों पक्षों में आकाश बाच्यता अवच्छेदक विलक्षण की असिद्धि है। दूसरे दोनों पक्षों में उसकी सत्यता की असिद्धि है। ये प्रश्न हो सकता है, सत्य ब्रह्म ही सबका कारण है, सत्य स्वरूप कारण से सत्य ही क्यों नहीं उत्पन्न होता? ऐसा शंका के उत्तर में ये कहा है। सत्य कारण का भाव के श्रृणु महमदे कारणम किम स्वभावानां किम आकाश कारणम। पृथ्वी आदि पिंड रूप सृष्टि का क्या कारण है? अविद्या का क्या कारण है? और ब्रह्मा का क्या कारण है? सृष्टि का आदि वायु का जल का क्या कारण है? तेज का क्या कारण है? वेदन से अतिरिक्त इनका कारण दूसरा स्वरूप न होने से वेदन मात्र रूप वाले हैं। कोई साधक न होने से यह सिद्ध है, अदेव आकाशात्मक शून्य रूप है। पृथिव्याद्यर्घनपिण्डतो सर्गादे किल कारणं किं कारणम् अविद्यायाः कारणं किं स्वयं सर्गादौ कारणं किं स्यात् वायुनां तेजसां जगिं किं वां मात्रा मात्ररूपाणां गगनाङ्गम्। हरे और मरे हुए लोगों का पिंड ग्रह रूप देह प्राप्ति में क्या कारण है? सब सृष्टियां पहले से इसी तरह कारण होती चली आ रही है। पिंड ग्रह जलावे मृदानाम पिंड ग्रह देलावे मिदानाम की कारणम एवमेव प्रवर्तन्ते सर्गा प्रसन्नतोखिला। जगत में सकल सृष्टियां यूं ही होती चली आ रही है। चिरकाल तक देखने सिद्धांत की दृष्टि से जैसे आकाश में केसों के गोले गुंजे दिखाई देते हैं, वैसे ही सृष्टियां जगत में राशि राशि कहकर काटती है, अर्थात
उसी सृष्टियां कारण है, अर्थात सभी सृष्टियां कारण है। एवमेव प्रवर्तन्ते जगत्यापलयन्ति च चक्रकाणीव नवसी चिर संप्रेक्षणा दिशाम्। इसी तरह प्रविद्ध हिरण्यगर्भ रूपी सृष्टि ने पीछे पृथ्वी आदि रूप वाले अपने स्वरूप को भी पृथ्वी आदि संज्ञा की। एवमेव प्रवृत्तेन सर्गेण ब्रह्मरूपिणा पश्चात् स्वस्यैव रूपस्य संज्ञा पृथिव्यादिका गिरा। इसी तरह प्रविद्ध हिरण्यगर्भ रूपी सृष्टि ने पीछे पृथ्वी आदि रूप वाले अपने स्वरूप को पृथ्वी आदि संज्ञाएं की। एवमेव प्रवृत्तेन सर्गेण ब्रह्मरूपिणा पश्चात् स्वस्यैव रूपस्य संज्ञा पृथिव्यादिका गिरा। और सृष्टियां चिदाकाश में वायु की स्मरण की तरह तथा मनोराज्य की तरह अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रतीत होती है। शीतकाल के अभ्यास से स्थूल बनकर यह कर्मणादि कारों की करुणा करिए। और सृष्टियां चिदाकाश में वायु स्मरण की तरह मनोराज्य की तरह अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रतीत होती है। शीतकाल के अभ्यास से स्थूल बनकर यह कर्मणादि कारों की करुणा करिए। बादस्पंद बराबांदी सर्गा पूर्व चिदंबरे स्वयमेव च कुर्वन्ति ध्यकार कल्पना। प्रथम कल्पना में जिस पदार्थ की जैसी कल्पना की जाती है, प्रथम कल्पना में जिस पदार्थ की जैसी कल्पना की जाती है वैसा शरीर धारण करती है, पुण्य बनती है। चूंकि कल्पित स्थिति का ऐसा ये निस्वभाव है, अपने से कल्पित पदार्थों में ये बात अनुभव सिद्ध है। प्रथम कल्पना में जिस पदार्थ की जैसी कल्पना की जाती है वैसा ही शरीर धारण करती है, वही नियति बनती है। चूंकि कल्पित स्थिति का ऐसा ही निस्वभाव है, अपने से कल्पित पदार्थों में ये बात अनुभव सिद्ध है। यद्यंगल्पिते नंदे नंदनानि निर्वभू कल्पिताया हृदयस्मादेव मे जिस महान रूप स्वरूप है सृष्टि के अनुकूल निरंतर की टिकने वाले चिकने ही अपने आप में ही अनुकूल वैसा ग्रहण कर किया, वह भी वैसा ही स्थिर है। जिस विश्वान रूप स्वरूप की सृष्टि के अनुकूल गर्भ की स्थिति वाली चित्त में ही अपने आप में ही अनुभव संज्ञावाद वैसा स्थित है। फिर उसे उत्कृष्ट तपस्या महान पुरुषों के मान प्रयत्न से उचित उसको रटने में समर्थ होती है, अर्थात आदि कल्पना को रटना महान पुरुषों के महान प्रयत्न से कदाचित हो सकता है। यद्मानात्मकं रूपं ब्रह्मं चेदति चेदिदं चिदा श्रोतोऽहमेव चित्तेव तदद्यापि तदादिदं पुनरन्येन यत्नेन तदुत्कृष्टेन सैव चित् शक्ता तदन्यथा कर्तुं यत्नेन फलामनः। जहाँ पर विद्वानों द्वारा कारण की कल्पना की जाती है वहाँ पर कारण रूप सार है, जहाँ पर कारण की कल्पना नहीं की जाती है वहाँ कारण है। कहीं पर वैसे कि दूध आदि में दही भाव की प्राप्ति के लिए जमावान समय गर्म आदि कारण की कल्पना की जाती है, वायु आदि करी आप तरलता आदि के लिए उसकी कल्पना करना सके नहीं है। अज्ञान बस ये जगत असत होता हुआ ही पहले आदि की बवंडर की तरफ प्रकाश में आया, जैसे प्रकाश में आया वैसा ही अद्यावधि स्थिर है। तो जीव साथ मिलजुल कर अशुभ पुण्य पाप कर्म करते हैं, उसका प्रयोग मिलजुल कर ही पाते हैं। लेकिन कोई
जिस प्रकार के अभिमान के शून्य होने पर, लेकिन कोई हजारों जीवन मुक्त पुरुष मैं करता हूँ, इस प्रकार के अभिमान से शून्य होने के कारण अकर्ता होने पर भी जैसे पर्वत शिखर की रात पत्थर इस प्रकार के अभिमान से शून्य होने के कारण अकर्ता होने पर भी जैसे पर्वत शिखर के पत्थर पाप के बिना ही वज्रपात का अनुभव करते हैं, वैसा ही अकारण ही दुख पाते हैं। क्या सभी एक साथ असुवई कर्म करते हैं? क्या सभी एक साथ असुवई कर्म करते हैं? कल्पते कारणम यत्र तत्र कारण सारदा न कल्पेति विना यत्र कारणम तद कारणम बात्यावर्त बलाबाद मिदं प्रथममादरं सदैव लाभानं तदेवाद्यात्मसंज्ञम् सम्भूये कीर्तन स्वात्मकर्म कुर्वन्ति तस्य तदृशं नरमावनन्ति सम्प्राप्नुवन्ति जरीयादिरा तस्या सन्निवत्सकीति दुःखं कारणकमेव सहस्रसंख्या इत्यादि वशिष्ठानामेन वाल्मीकि देवपुरुषादि अभिविवसिता आर्मिचार नामैकुल पंचशदिकतम सर्ग हरि ओम तत्सत् कल्याण